नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण टंडन और लेकर आया हूं सिलसिला बातों का। दोस्तों, आजकल सिर्फ बातें ही बातें रह गई हैं। हम लोगों के पास कुछ करने को नहीं है। इस कोरोना काल में, वैसे नाम भी क्या मिला है इसे, इस काल को, इस समय को, इस पीरियड को, कोरोना काल। बड़ा अजीब सा वक्त चल रहा है, बड़ा अजीब सा दौर है। जो घर से काम कर रहे हैं वो सिर्फ घर से काम कर रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। और या फिर शॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, निकलना यहाँ पर अलाउड है। और मुझ जैसे जो लोग जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई खास काम नहीं। लेकिन लंदन में अब हालात, यानी यूके में हालात अब सुधर रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं काम करने के लिए और हम जैसे लोग भी कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो मसरूफियत नहीं है जिसकी तलाश में हम रहते हैं। मतलब रोज काम, रोज कैमरा, रोज ये, रोज शूट, रोज समथिंग, या रोज वॉइस ओवर। मतलब मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहने का दिल करता है, लेकिन उसके लिए मूड चाहिए, उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए ऐसा एक एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें आप कुछ करना चाहते हो। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इस तरह से कोशिश की जाए। लेकिन आज मैं जो करने जा रहा हूं अपनी एक पुरानी साथी के साथ, जो कि आकाशवाणी में थी और थिएटर की एक जानी मानी आर्टिस्ट हैं। और वो एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जो कि एनएसडी की न होने के बावजूद, जिन्होंने एनएसडी के लोगों के साथ काम किया है, वो खुद अपनी जबानी बताएंगी। लेकिन आज वो उस थिएटर फील्ड से अलग हटकर एक दूसरे फील्ड में है। और वो कमाल का उनका ये एक दिशाओं में जो बदलाव होता है ना, जो उन्होंने किया है अपने इस करियर में, वो आफरीन है उनको। तो मेरी मुराद है, नाम मैं आपका बाद में लूंगा, सबसे पहले प्रादुर्भाव हुई है। हेलो केके, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगीता मारवा, आपका इस शो पर सिलसिला बातों का में हार्दिक स्वागत है। थैंक तो यू। दोस्तों, ये है मेरी बहुत ही पुरानी, बड़ी ही अभिन्न मित्र संगीता मारवा। एक ऐसी कलाकार आकाशवाणी की और दिल्ली थिएटर की 80 के दशक में, जिन्होंने बहुत धमाल किया, बहुत कमाल किया। और लेकिन आज ये खुद बताएंगे कि आज इनका कौन सा ऐसा मंच है जिस पर ये कार्यरत हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। संगीता, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसी हैं। दिल्ली में हालात बड़े अजीब हैं, बड़े खराब है, सब जानते हैं। बहुत ज्यादा। आप कैसा चल रहा है आपका काम? जहां तक काम की बात है केके, काम तो अभी दिल्ली में कोई भी नहीं कर पा रहा है। और पूरी कोशिश है कि जो भी हो घर से ही हो, बाकी सब परमेश्वर के हवाले। अरे वाह, आपकी वही हंसी, वही खिलखिलाहट। आज आपको यहाँ देखकर, इस मेरे साथ वार्तालाप में देखकर, मेरे कई ऐसे दिल्ली के थिएटर के से जुड़े हुए कई ऐसे दोस्त हैं जो मुझे विश्वास है आपको पहचान लेंगे। जब मैं आपसे दिल्ली में मिला था 2 साल पहले, तो आपने कहा था कि आप शिल्पकार बन गई हैं जी। और जबकि मैंने आपको छेड़ा था, आपको याद है कि ये जी, पुतले बनाते। हाँ, तो मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ? ऐसे हुआ केके कि क्योंकि आप तो जानते हैं मेरा रुझान कितना ज्यादा था थिएटर के लिए और रंगमंच के लिए, नुक्कड़ नाटक के लिए मैं आउट ऑफ द वे जाया करती थी। और सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले अपने दोस्तों को एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे सूरज अपनी तारीफ नहीं करता ना, ठीक ऐसे ही केके भी अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। क्योंकि मैं सबको बता दूं कि ये मेरे दोस्त बहुत बाद में बने थे। पहले ये मेरे मेंटोर थे और मेरा जो ऑडिशन था, फर्स्ट ऑडिशन मेरा जो रेडियो स्टेशन के लिए था, वो मेरा केके ने ही तैयार करवाया था। और तब मैं इनको सर कह के बुलाती थी। खैर, छोड़िए उन बातों को। जी। तो ऐसे हुआ कि जैसे कि हमारे हिंदू समाज में, इंडियन सोसाइटी में हमारे होता है कि शादी हो जाती है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो बस शादी हो गई और कोई खास ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थिएटर्स वगैरह में, क्योंकि इट वाज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आप तो जानते हैं जब हम रिहर्सल करने के लिए जाते हैं तो सुबह से शाम कब हो जाती है हम लोगों को पता नहीं चलता। तो बस ऐसे ही हुआ। फिर मेरे बच्चे हो गए, मेरी डॉटर साची, मेरा सन परमवीर मारवा। तो बस मैं उनके बीच में उलझ के रह गई और मेरा सारा कट ऑफ हो गया यहाँ से। तो उसके बाद जब मैं बिल्कुल खाली रहने लगी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मेरे को कुछ करना है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले गए, मेरे पास वक्त भी होने लग गया। तो
लेकिन मेरे क्योंकि हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, वो समझ रहे थे इस चीज को, लेकिन फिर भी मैं चाह कर रंगमंच पे दोबारा नहीं जा पा रही थी। तो उनकी बहुत फेवरेट फील्ड थी ये स्कल्पचर्स बनाना, तो वो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अपने गुरु से, मिस्टर बीके गुरु। तो उनके आपको जान के हैरानी होगी के कि उनके आज तक कोई भी स्टूडेंट नहीं रहा सिवाय मेरे और सुरेंद्र जी के, क्योंकि सुरेंद्र को बहुत प्यार करते थे एज ए सन। तो मैंने उनसे जितनी भी कला मतलब मैंने अपने गुरुजी से सीखी है, श्री बीके गुरुजी से, और बस इस तरीके से मेरी फील्ड चेंज हो गई। क्या आपको याद नहीं आता वो दौर जब आप मंडी हाउस में, एलटीजी में, श्री राम सेंटर में बड़े-बड़े आर्टिस्टों के साथ? तुम बिल्कुल मत पूछो, क्योंकि उससे भी तुम बिल्कुल अछूते नहीं हो उस चीज से भी। माय गॉड, वो दिन मैं याद करती हूँ तो अभी भी मेरे को लगता है मैं वही वापस संगीता, वही पुराने वाली संगीता हो गई हूँ, और वही मंडी हाउस में मस्ती। तुम तो जानते हो कि हम कितना रेगुलर मिला भी करते थे वहां पर, बातचीत और ये थिएटर्स, और आई रियली मिस दैट वेरी मच। मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है वो दौर, वो हमारा स्वर्णिम दौर था एक्चुअली। उस जैसा दौर ना ही कोई देखेगा, ना ही अब कोई देख सकता है। वो जो हम लोगों का टाइम था मंडी हाउस आकाशवाणी का, वो एक बहुत ही अद्भुत दौर था। और ऐसे लोग थे वहां श्री राम सेंटर से जुड़े हुए और एनएसडी से जुड़े हुए, जो कि आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ऊंचा रुतबा लिए हुए हैं। इरफान खान याद है आपको? हमारे सुपर एक्टर जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ, वो ऐसे चुटकी बजाते थे आपके चेहरे के सामने। जस्ट किस्सा है के उसका बात ये होती थी कि वो मुझे ना अक्सर संगीता के नाम से नहीं बुलाते थे। उन्हें लगता था कि ऐसे कि एक बच्चा सा है जो रोज आ जाता है मस्ती मारने के लिए। तो अक्सर मैं जब भी हाँ रियली। अच्छा, तुम्हें याद है कि वहाँ पे श्री राम सेंटर में एक ऊपर कैंटीन भी हुआ करता था? कैंटीन हुआ करती थी, जी, है ना। और एक एनएसडी के बाहर एक चाय का स्टॉल हुआ करता था, जहाँ पटरी पे बैठ के हम लोग चाय पिया करते थे। तो उन्होंने जब भी पटरी से निकलना तो ऐसे करना, हे संगीता, तो वो हंसी इतनी जोर की आ जाती थी। तो मैं रियली, मेरे को तुमने छेड़ दिया, मैं छिड़ गई हूँ और मुझे बहुत याद आ रहा है थिएटर, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। नहीं यार, ये बातें मेरे अंदर ना एक जैसे उबाल सा उठ रहा था जब से आपसे मुलाकात हुई है। आपसे भी मेरा मन था आपके साथ इस तरह का कोई प्रोग्राम करना, और शायद आपने शोध भी किए हैं बुद्ध पर और अघोरियों पर, समथिंग लाइक दैट। सूफी और अघोरी ये मेरे सब्जेक्ट्स थे एक्चुअली, आप सब कुछ जानते हो। और आज मैं जहाँ पे भी हूँ उसका श्रेय मैं काफी हद तक तुमको भी देना चाहूंगी, प्लीज। ये आपका बड़प्पन है, आप मुझे श्रेय देना चाहती हैं, लेकिन मैं इस लायक हूँ नहीं जिसे श्रेय दिया जाए। बस मैंने एक थोड़ा सा ये है था कि हल्का सा एक पकड़ा था आपको कि भैया आ जाओ इस नाव पर सवार हो जाओ। बाकी उसके बाद खुद को संभालना, अडिग रखना, ये आपका काम था और आपने बहुत अच्छी तरह से किया। इसके लिए मुझे फख्र है आप पर। थैंक यू। और लेकिन आज जो आप कर रही हैं संगीता, वो मैं जब दिल्ली में था तो मैं बहुत ही हैरान था। कुछ गैलरीज में मैं गया तो मुझे पता था आप क्या कर रही हैं, तो वहां पर आपके नाम काफी लोग जानते हैं आपको, आपके वहां पे स्कल्पचर्स वगैरह पड़े हुए थे। तो मैं बड़ा हैरान था संगीता और सुरेंद्र मारवा के नाम से। तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा आप इस समय कर रही हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में भी नोन है अपने इस करियर में। तो बहुत ही फक्र है आप पर। मुझे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए। हिंदी में आपने एमए किया है। दूसरा, आप जैसे आपने कहा कि अघोरियों पर, हम अघोरियों पर बात कर रहे थे किस तरह से उस दिन, तो जो जिनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता था जी, शायद क्योंकि अघोरी एक ऐसा नाम रहा है मेरे कानों में हमेशा गूंजा है, जिसके लिए कभी लोगों ने ठीक नहीं बोला। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपसे सुनकर मेरे वो दिल के जो बंद किवाड़ थे वो खुल गए। तो लेकिन और बताइए कि इनके अलावा, इस सब के अलावा आप क्या कर रही हैं आजकल? अभी फिलहाल तो क्योंकि आपको पता है हर जगह लॉकडाउन है, कुछ बाहर तो हम लोग निकल ही नहीं पाते हैं। तो अब फिर अंदर से कीड़ा कुलबुला रहा है कुछ थिएटर, कुछ ऐसा करने का। और फॉर्चुनेटली तुम मुझे मिल गए हो वापस, तो डेफिनेटली मैं कुछ तुम्हारे साथ दोबारा से रंगमंच की ओर जाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, जरूर जरूर, भगवान करे जल्दी हो जाए। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई। आप बातें बहुत करती हैं। लेकिन अच्छा दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इंसान मेरे पे लांछन लगा रहा है बातों का, उसका खुद स्टॉप का कोई बटन नहीं है। जब ये बोलते हैं तो बोलते जाते हैं जब तक इनको कहा ना जाए कि बस मुझे भी बोलना है। देखिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है इस समय। मैं कहाँ मुंह छिपाऊं, क्योंकि मैं मुंह छिपा नहीं सकता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके साथ।
ऐसा नहीं है कि प्लीज डोंट माइंड, ये मैं तुम जानते हो मैं तुम्हें शुरू से ऐसे ही छेड़ती हूँ। मैं जानता हूँ संगीता, आपकी ये बात ठीक है कि मैं जब बोलता हूँ तो नॉन स्टॉप बोलता हूँ। अब देखिए ना कहीं वैसे एक अंत आना चाहिए, लेकिन मेरी बातों का अंत आता जरूर है, लेकिन थोड़ा देर से आता है। आपकी बात का मैं ख्याल रखूंगा, आइंदा के लिए ध्यान रखूंगा। लेकिन मुझे इन बात से याद आ गया, कुछ दिन पहले ही आपने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई थी कि आपको मालूम है कि बातें भी बहुत तरह से की जा सकती हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, मैं कहा भैया बातें तो बातें हैं, जैसे आपने कहा मैं बातूनी हूँ, तो लेकिन फिर आपने मुझे उसका अंदाजे बयां बताया था, वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे सुनने में। तो मैं चाहूंगा यहाँ आप उसे एक बार फिर मुझे बताएं कि बातें किस तरह से एक्सप्रेस की जा सकती। मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरे को ऐसे दिमाग में आया कि भगवान की तरफ से हमें कितना बड़ा वरदान मिला है कि हम बोल सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, अपनी बातों द्वारा। एक इतना खूबसूरत साधन उन्होंने हमको दिया है ईश्वर ने। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है के और मेरे दोस्तों को मैं बताना चाहूंगी, मुझे बहुत अफसोस होता है के कि लोग इन चीजों को लेके भी बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, बातों को लेकर। यानी उसको भी उन्होंने बांट दिया, अच्छी बात बुरी बात, तो गंदी बात, तो वो बहुत हर्ट होती है, क्योंकि बातें कोई अच्छी बुरी या गंदी नहीं होती, ये हमारी सोच होती है, ये हमारा दिमाग होता है कि हम किसी बात को किस तरह से ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत अहंकारी है, अगर आप वैसे भी मुस्कुरा रहे हैं तो उसको लगेगा कि अरे ये तो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। मुझे लगता है कि हर चीज को ना हम लोग सेल्फ एजम्पशंस जिसको बोलते हैं ना, वो लोगों में बहुत ज्यादा बोलते हैं। और एक और मैं तुमसे एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग दोनों रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो आप मेरी बात को बड़ी इजीली समझ जाएंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये देखिए मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरी गर्दन चल रही है, मेरा मुंह हिल रहा है, तो हम लोगों को लगता है, मेरे को ये फील होता है पर्सनली कि बातें सिर्फ मुंह से ही नहीं की जाती, हमारे हाथ भी बातें करते हैं, हमारी आंखें बात करती हैं, हमारे होंठ बिना बोले भी कई बार बहुत कुछ बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक अच्छे मित्र हैं, ये हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम अगर एक दूसरे को देख भी लेंगे तो हमारी आंखें एक दूसरे से कुछ इंटरेक्शन कर जाएंगी। बिल्कुल, समझ, एक सोच की बात है। इसका एक आपको एक मैं उदाहरण देती हूँ कि सॉरी मैं फिर बहुत बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ जरूरी है कि मैं एक बार मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी और आपको हैरानी होगी सुन के कि मेरे पास 5-6 लोग ऐसे थे जो कि ना तो बोल सकते थे ना सुन सकते थे, लेकिन वो इतनी बातें कर रहे थे कि मेरे को लग रहा था जैसे मेरे कानों में ना शोर आ गया है। आप समझ रहे हैं कि मतलब साइलेंस इज इटसेल्फ इज इट्स अ कन्वर्सेशन। आपको साइन लैंग्वेज, और इसका अगर आप थोड़ा डीपली सोचे कि देखिए अगर हम बिना बोले भी हम बहुत कुछ बोलते हैं, हमारे में इतनी कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर भी हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए कि हमें उसने इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे शब्द दिए हैं, प्यारे प्यारे होठ दिए हैं बोलने के लिए। तो बस यही कुछ एक जनरली दिमाग में चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी बुद्धि और अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा शब्द अपनी वार्तालाप में लेकर आए ताकि सामने वाला प्रभावित हो सके, लेकिन हम ये भूल जाते हैं उन लोगों के बारे में कि जो ना, जैसे अभी आपने कहा, जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं बचपन से या बाय बर्थ, तो वो किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते हैं। जी बिल्कुल, तो वो भी एक ईश्वर की ही देन है। एक्सप्रेशंस अपने में भी बहुत बड़ी है। हम कहते हैं ना कि बंद कमरों में शोर ज्यादा होता है, ये कुछ उसी सार्थक करता है उस बात। वो आप अगर तन्मयता से ध्यान लगा के सुने तो एक अजीब सी हम सुनाई देती है। एग्जैक्टली, हॉलोनेस जो होती है। आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, शेर और शायरी करते हैं। ऑफ कोर्स किताबें तो अभी मैंने नहीं लिखी हैं, ये अभी एक्चुअली मेरे डेफिनेटली आपने ये ठीक कहा कि मेरी जो शायरी की किताब है वो इस समय प्रेस में है, भगवान चाहे तो जल्दी आ जाए वापस, और उसके बाद में फिर दूसरी एक किताब लिख रहा हूँ। आपके साथ जब मैं बात करता हूँ किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। सीखने के अलावा एक हम बहुत पुराने दोस्त हैं, एक इंटरेक्शन इतना ओपन है कि हम लोग अच्छे से बात कर ले, ये भी एक वजह हो सकती है कि हाँ, क्योंकि हम लोग घंटों बात करते हैं रोज, और यहाँ आजकल कुछ है भी नहीं है खास करने के लिए। हालांकि अब यूके में हालात काफी बेहतर हो गए हैं, टचवुड। 17 तारीख से यहाँ पर थिएटर, सिनेमा हॉल वगैरह सब खुल रहे हैं, तो लोग थोड़े से उत्साहित हैं। तो इसलिए मेरे मन में ये था कि जब भी आप बेटर फील करें अपने परिवार से अलग हटकर, तो अब ये बताइए, अब आपका ये जो आपकी जो
जो पुतला बनाने की कला है, माफ कीजिएगा, नाराज मत होना, वो दोबारा कब से शुरू हो रही? जल्दी होगी क्योंकि यहाँ पे फाउंड्रीज बंद है, लेबर वापस चले गए गांव, और हमारा काम लेबर्स के बिना या फाउंड्री के बिना काम हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा आपको अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि सुरेंद्र जो मेरे हस्बैंड है, उनको आदत थी ये स्क्रैप से बनाने की। मतलब वो कोई भी कहीं पे उनको कोई पत्थर, लोहा, कंकड़ दिख जाता था तो इतने बेहतरीन आर्टिस्ट थे, उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि इतनी जबरदस्त थी कि वो इतने अच्छे पीसेस बनाते थे। तो अब मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा जहां तक संभव हो सके तो मैं उन्हीं के उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करूँ। जो वेरी गुड, क्योंकि मैंने उनके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर और वो बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्रेस करके बता रहे हैं, तो मुझे लगता था कि मैं आपके साथ कुछ इस तरह से ऐसा काम करूं जो कि जिसमें कि आपका जो अपने नए करियर के प्रति, नया तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि जब से आपकी शादी हुई आप इसमें हैं, तो उसके प्रति दर्शकों से, मेरे दोस्तों से बात कर उन्होंने बताया, क्योंकि ये बहुत ही कम है लोग ऐसे जो इस तरह की फील्ड में हैं। हाँ जी, बहुत कम है। पेंटर्स ज्यादा मिल जाते हैं के लेकिन स्कल्पटर्स बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम है। और फिर और सबसे बड़ी मजे की बात मेरे लिए ये है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि एक संगीता जो कि कोई गली जिसने श्रीराम सेंटर और मंडी हाउस की नहीं छोड़ी हो, कोई कोना जिसने उछलते कूदते उधर देख लिया तो लपक पड़े, उसको हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं कि चलो कॉफी चाय पीते हैं यहाँ मंडी हाउस में, ये डप लो, वो खा लो, ये कर लो, वो संगीता आज कितनी संजीदा एक ऐसे फील्ड में है जहाँ पर उन्हें बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज आती हैं, आपके इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, वहां मुलाकात होती है आपकी। तो मुझे बहुत ही ये आपकी ये तब्दीली देखकर बड़ी खुशी भी होती है, बड़ी हैरत भी होती है। मेरे ख्याल से के जो समय के साथ चेंज होता जाए, शायद उसी को ही नेचर कहते हैं कि अगर हमारे को इतने कि हमें कितना फ्लेक्सिबल बनाया है भगवान ने कि हम अपने किसी भी ढल जाते हैं। और खास तौर से जो रंगमंच से जुड़े, आप तो जानते हैं बहुत शातिर भी होते हैं। आपको याद है मैं आपको शातिर ही कहता हूँ। अब बहुत शातिर है, आपने अपनी बात खुद ही कर दी, मतलब इस बात पर, मेरी बात पर ठप्पा लगा दिया आपने कि आप शातिर हैं। क्लेवर है। ये हर कलाकार में लगता है कि एक्चुअली। चलिए, मतलब आपने हम पे भी लगा दिया थोड़ा सा पोलाइट पे जी। पता नहीं ये प्रोग्राम कैसा की जाएगा, लोगों को कहाँ तक पसंद आएगा, तो उस पर आप कुछ सोचेंगी टॉपिक? हाँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी कि मेरे दिमाग में इस बार कुछ खलबली मची है, मैंने कुछ नया करने के लिए सोचा आपके साथ। तो जो सिलसिला बातों का प्रोग्राम है, इसमें के मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स उठा रही हूँ जैसे कि एहसास, त्याग, अपनापन, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो लोगों को लगेगा कि इसके ऊपर तो बातचीत हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं उसको लेके, हाँ जी, सुंदरता को लेके डेफिनेटली हम लोग इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि लोग हमारे इस प्रोग्राम को बहुत बहुत पसंद। लेकिन इसमें मेरा योगदान क्या होगा भाई? आपको मुझे भी गाइड करना पड़ेगा। नहीं, डेफिनेटली होगा। अरे कैसी बात कर दी, आप इतने अच्छे राइटर हो यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो आपने बोला है अभी, एहसास और ये सब, मैं तो सोच में पड़ गया हूँ कि वो क्या होगा भाई, हमें भी बता दो। के मैं यहाँ पे एक बार और ज्यादा इसको अति नहीं होगी अगर मैं कहूंगी कि मेरे जीवन में दो आदमी आए हैं और दोनों इतने सपोर्टिव रहे हैं कि पहले तुम मिले मुझे स्कूल कॉलेज टाइम में और तुमने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया, मेरे सपनों को आपने पर दिए, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी जाऊं, क्योंकि उस दिनों आपको याद है कि उन दिनों बहुत क्रेज हुआ करता था लोगों को दूरदर्शन, आकाशवाणी का, थिएटर के साथ साथ। तो वो आपने मेरे को साकार करने में मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी वीक थी, इतनी खराब थी, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। और आपको याद है उसके बाद हम एक हफ्ते बाद मैं आपके पीछे लग भी गई थी कि सर कोई प्रोग्राम दे दीजिए ना, सर कोई प्रोग्राम दे दीजिए ना। तो वो आपने और उसके बाद फिर मैं ये फिर अति नहीं होगी कि जब जिस इंसान से मेरी शादी हुई, सुरेंद्र मारवा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे आर्ट से, अगर एक आर्ट से थोड़ा सा अलग भी किया तो दूसरे आर्ट में डाल दिया। तो मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू टू यू। नहीं, ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा ना करें, हम लोग बहुत ही पुराने दोस्त हैं और एक दूसरे का साथ इसी तरह बना रहे, नथिंग लाइक इट। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपसे, आपके परिवार से मिला। इस तरह से आप चलती रहें, आगे बढ़ती रहें, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। और कभी भी हम लोग तो इस समय देखा जाए तो दूर रहकर भी पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये भी
देखिए टेक्नोलॉजी का फिर हमें थैंक्स करना चाहिए कि आप कितने हजार मील दूर हैं और ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरे सामने बैठे। यहीं से समाप्त करते हैं, क्या कहती हैं आप? श्योर ताकि हम आगे अपने दोस्तों के को ये उम्मीद दे सके कि हम फिर कुछ अगले हफ्ते नया लेकर आएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं संगीता, आप हम लोग कुछ प्रोग्राम इस तरह से करेंगे, उसके बाद मेरा विचार है कि हम लाइव जाया करेंगे अगर आपके पास वक्त हुआ तो, क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत बिजी रहती हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह से करेंगे। लेकिन एक रिकॉर्डिंग का भी मजा अलग ही है, गलती होती है तो रोक दिया जाता है, फिर एडिट कर लिया जाता है। संगीता बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और मेरे कहने पर आपने ये प्रोग्राम एक्सेप्ट किया, प्रोग्राम क्या एक बातचीत एक्सेप्ट की, आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ मैं। एंड यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। बहुत ज्यादा आभारी हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, सलाम। सो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अपनी को होस्ट संगीता मारवा के साथ। अगले हफ्ते फिर किसी नए मुद्दे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय फ्रेंड्स।